जितेंद्र आव्हान की पत्नी और बेटी के महेश आहेर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पिटाई करने वाले आवाहन के समर्थक गिरफ्तार, आवाहन की जांच जारी। गिरफ्तार आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर सप्ताह भर की रिमांड मांगेगी पुलिस। मुंबई से सटे ठाणे महानगर पालिका के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर महेश आहेर से मारपीट के मामले में एनसीपी विधायक और पूर्व मंत्री जितेंद्र आव्हान सहित 7 लोगों के खिलाफ ठाणे के नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बुधवार के दिन शाम करीब 6 बजे से 6:30 बजे के बीच जितेंद्र आव्हान के कुछ समर्थकों ने महेश आहेर की पिटाई कर दी थी। दरअसल महेश आहेर का एक कथित ऑडियो क्लिप बुधवार सुबह से ही वायरल किया जा रहा था। वायरल ऑडियो क्लिप में महेश आहेर जितेंद्र आव्हान की बेटी और दामाद को जान से मारने की धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं और इस काम के लिए कुख्यात गैंगस्टर बाबाजी उर्फ सुभाष सिंह ठाकुर की मदद से स्पेन और ठाणे में शार्प शूटर हायर करने की बात कही जा रही है। इसी कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद जितेंद्र आव्हान के समर्थकों ने ठाणे महानगर पालिका के पार्किंग एरिया में महेश आहेर के साथ मारपीट की, जिसके बाद महेश आहेर की शिकायत पर जितेंद्र आव्हान सहित अन्य लोगों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी ओर ठाणे के वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में बुधवार देर रात जितेंद्र आव्हान की पत्नी और बेटी के महेश आहेर के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जहां ठाणे महानगर पालिका के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर महेश आहेर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, वहीं दूसरी तरफ ठाणे पुलिस द्वारा जितेंद्र आव्हान की भी गिरफ्तारी की जा सकती है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए नीरज सिंह की खास रिपोर्ट। म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है वो एनसीपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मारपीट की है। मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। आपको सिर्फ मारपीट नज़र आती है, आपके पास शायद वो दूसरी उनकी क्लिपिंग है जिसमें उन्होंने हमारे फैमिली को, अवर साहब को तो चलो आए दिन लोग धमकाते ही रहते हैं, लेकिन मेरे बेटी को, मेरे दामाद को, हमारे समधी को, सबको मारने की, उड़ाने की, जिस तरह मूवी का एक ये जो प्लॉट होता है उस तरह की प्लॉटिंग करके धमकियां दी गई है। उसमें नाम दिए गए हैं, कहाँ से फील्डिंग लगाऊंगा, कोई बाबा जी करके है, हमें पता नहीं कौन है, पुलिस ढूंढे। वो बाबा जी कोई धार्मिक परमात्मा, आत्मा, कोई डॉन है, क्रिमिनल, वी हैव नो आइडिया। इट्स अप टू देम टू फाइंड आउट। मैडम, ऐसा कहा गया है कि ये जो वाकया हुआ ठीक 2 दिन पहले अवर साहब ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में ये मेंशन किया था कि जिस ऑफिसर के साथ मारपीट की गई है उसके कथित अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की बात कही गई थी। उसके बाद से इस तरीके का धमकी आना, इसको आप किस तरीके से देखती हैं? ये पहली मर्तबा नहीं है कि महेश आहेर जी ने इस तरह की धमकी दी। वो आए दिन सबको फ़ोन करके आवाड़ साहब को मैं किस तरह ठोकने वाला हूँ ये बोलते हैं, लेकिन क्या है कि लोग इतने नीच नहीं होते। उन्हें हर एक का फ़ोन रिकॉर्ड करने की आदत है, क्योंकि जिसके मन में डर रहता है ना, वो हमेशा दूसरों से डरता रहता है। लेकिन जिन लोगों को वो फ़ोन करते हैं, वो उनको आदत नहीं है ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने की। और आपने ही कहा है वो सहायक, हुएवर इज, आयुक्त है और व्हाटएवर, इस कैलिबर के आदमी का फ़ोन कोई क्यों रिकॉर्ड करे? क्योंकि इतना इस तरह के क्रिमिनल बातें मुझे नहीं लगता है कि उनके केडर के किसी ऑफिसर ने कभी सोचनी भी चाहिए, करने की तो बात ही दूर है। तय एक अंतिम सवाल ये कि जितेंद्र आव्हान को पहले भी जान से मारने की धमकी आ चुकी है, उनके सिक्योरिटी को कम किया गया, मॉलेस्टेशन का केस किया गया और अब बात फैमिली तक पहुंच चुकी है। दामाद को, बेटी को टारगेट करने की बात कही गई है, शार्प शूटर्स हायर करने को लेकर बात कही गई है। आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखती हैं? बात परिवार तक आ गई है, तो पुलिस से क्या डिमांड करेंगे, किस तरीके की जांच? देखिए, हाँ, नहीं, अभी शायद देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ। लेकिन मैं ऑनरेबल हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि सर, नाउ इनफ, स्टॉप दिस।
सबको पता है कि ये हर जगह उनका नाम लेकर दहशत फैलाते हैं। उन्होंने मुझसे खुद भी ये बात कही है एक बार, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो वो सीधा सीधा अगर इनके परिवार के नाम से, माने अकेले वो नहीं, उनके बेटे के नाम से भी ये बहुत दहशत करते हैं। इन्होंने अपने ऑफिसर्स जो है, जो इनकी बात नहीं मानते, उनका भी जीना दुभर किया है। लेकिन क्या है, अगर ऊपर वाला ही उन पे मेहरबान हो तो ये बेचारे रह जाते। हर एक के घर पे बच्चे हैं, हर एक के घर पे नौकर। अगर अवार्ड साहब जैसे एक पॉलिटिशियन को अगर ये लोग इस तरीके से धमका सकते हैं, तो आम आदमी इनके सामने क्या मुंह खोलेगा? पुलिस से क्या मांग? पुलिस से मांग यही है कि आप प्लीज़ इस बात को इन्वेस्टिगेट करें, न कि इसीलिए कि हम ये कह रहे हैं, बल्कि इसीलिए कि वो जो आवाज़ है वो महेश अय्यर जी की ही है, और इसकी मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ। बस एक अंतिम कमेंट बस, ये सब जो पूरा वाकया हुआ है मॉलेस्टेशन का, सिक्योरिटी कम करने का, उसके बाद ये कहीं ना कहीं मेंटली तौर पे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। एक बार अगर इंसान ने ठान लिया है कि डर के आगे जीत है ना सर, तो फिर आप मेंटली नहीं कुछ ये कर सकते। क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एक गोली मार देंगे। आज तो उसके किसी ने निकाला भी था रिवॉल्वर हमारे लोगों को मारने के लिए, है ना? सो इतना कभी सोचो कि कभी कभी वो नोक शायद आप ही के सर का ना कभी बेद ले ले। थैंक यू। थैंक यू।